एक प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और आदर्श राजा का राज्य था। उसके साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरे वन, लहराते हुए बाग बगीचे और कल कल बहती नदियों के साथ ही सुंदर प्राणियों का वास था। राजा अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ज्यादा महत्व देता था, जिससे उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था, सिर्फ एक रानी और एक प्यारी राजकुमारी। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए रानी, मंत्रीगण, सेनापति और राजगुरु ने राजा को सुझाव दिया कि वह दूसरा विवाह कर ले। परंतु राजा ने इस सुझाव को सिरे से नकार दिया, क्योंकि वह रानी से अत्यधिक प्रेम करता था और किसी भी हालत में दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। वर्षों का चक्र इसी प्रकार चलता रहा और समय बीत गया। राजा का जीवन अत्यधिक संतुष्टिपूर्ण था। उसकी राजकुमारी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। राजकुमारी अपनी माता की तरह ही दयालु, कोमल हृदय और अप्रतिम सौंदर्य की धनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर के राज्यों तक फैल चुकी थी। राजा को पड़ोसी राज्यों के राजाओं से अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भी मिलने लगे थे, परंतु राजकुमारी का विवाह में अभी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए राजा ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का महल बेहद विशाल और भव्य था। उसके महल के पीछे एक अद्भुत हरा भरा उद्यान फैला हुआ था, जहां बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। इन पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी रोज सुबह अपनी सहेलियों के संग इस उद्यान में आती और सुबह की ताजगी का आनंद लेती थी। सूरज की किरणों के तेज होने से पहले ही वह महल में लौट आती थी। उद्यान में सैर करना राजकुमारी का सबसे पसंदीदा समय था। उद्यान में एक प्राचीन बावड़ी थी, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और मधुर था। महल के सभी लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। जब राजकुमारी उद्यान में घूम घूम कर थक जाती, तो बावड़ी की मुंडेर पर बैठकर आराम करती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और राजकुमारी हमेशा की तरह अपनी सखियों के साथ उद्यान में टहल रही थी। तभी उसे आसपास किसी अजीब सी दुर्गंध का आभास हुआ। उसने अपनी सखियों से इस बारे में पूछा और बावड़ी की मुंडेर पर आकर बैठ गई। जैसे ही वह मुंडेर पर बैठी, उसकी तबीयत और बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। राजकुमारी के बेहोश होते ही उसकी सखियां हड़बड़ा गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और तुरंत महल के अंदर ले गई। महल की एक सेविका ने यह खबर राजा तक पहुंचाई, जो उस वक्त दरबार में बैठा था। खबर मिलते ही राजा राजवैद्य को लेकर तुरंत राजकुमारी के महल की ओर भागा। राजवैद्य ने राजकुमारी की जांच की, लेकिन उसकी बेहोशी की वजह समझने में नाकाम रहा। बस उसे इतना आभास हुआ कि कोई तीखी दुर्गंध इसका कारण हो सकती है। राजकुमारी की सखियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि अचेत होने से पहले उसने किसी दुर्गंध की शिकायत की थी। राजा ने यह सुनते ही सैनिकों को हुक्म दिया कि वे फौरन बगीचे की छानबीन करें और दुर्गंध के स्रोत का पता लगाएं। सैनिकों ने बगीचे का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तभी एक सैनिक की नजर एक अधखाए बड़े चूहे पर पड़ी, जिससे हल्की दुर्गंध उठ रही थी। शायद रात में कोई बिल्ली या पक्षी उसे यहाँ छोड़ गया था। सैनिकों ने जाकर राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने चूहे को जलाकर जमीन में दफनाने का हुक्म दिया और राजकुमारी के माथे पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन राजकुमारी अब तक होश में नहीं आई थी। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। राजकुमारी अब भी अचेत थी। राजवैद्य उसे कई प्रकार की औषधियां दे रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बहुत चिंतित थे। वे दिन रात ईश्वर से राजकुमारी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। एक और सप्ताह इसी तरह बीत गया, लेकिन राजकुमारी अब भी होश में नहीं आई थी। इस दौरान राजवैद्य ने अपने राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों के वैद्यों से सलाह ली और कई नई औषधियां भी आजमाई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। राजा और रानी अब लगातार 2 सप्ताह से राजकुमारी के पास बैठे थे। उनकी हालत यह थी कि वे राजकुमारी को ऐसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वह बिना कुछ खाए पिए अचेत पड़ी थी और वैद्यों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। धीरे धीरे 1 महीना और बीत गया, लेकिन राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
उसकी नाजुक काया अब पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे साफ नजर आने लगे थे। राजा, रानी, राजवैद्य और अन्य वैद्य अब निराश हो चुके थे। उन्हें अब सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था। राजकुमारी महल के एक विशाल कमरे के बीचों बीच पलंग पर बेसुध पड़ी थी। उसके बगल में राजा रानी बैठकर उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर खड़े राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति और राजपुरोहित राजकुमारी की बीमारी पर गंभीर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी महामंत्री के मन में एक सुझाव आया। महामंत्री तुरंत राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, महाराज, क्यों न हम राज्य और आसपास के इलाकों में ऐलान करवा दें कि जो भी राजकुमारी का इलाज करेगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। राजा को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए कहा, डुग्गी पिटवा दो कि जो राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और राज्य के कोने कोने में यह घोषणा करवा दी कि राजकुमारी को ठीक करने वाले को आधा राज्य मिल जाएगा। अगले ही दिन से अनेक अनुभवी वैद्य आने लगे। हर कोई आधे राज्य के लालच में बेहतरीन से बेहतरीन औषधि लेकर आया, पर कोई भी राजकुमारी की स्थिति में सुधार नहीं कर सका। अंततः वे सब निराश होकर लौट गए। यह सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। राजकुमारी अब भी बेसुध थी। उसकी हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ था। राजा रानी, महामंत्री, राजवैद्य और अन्य सभी अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी के ठीक होने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। एक दिन सुबह सुबह अचानक एक सेवक महल में दाखिल हुआ और राजा को सूचित किया कि एक अजनबी युवक आया है। उसका दावा है कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। यह सुनते ही राजा के मन में फिर से उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया कि उस युवक को सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। सैनिक आदेश का पालन करते हुए उस युवक को भीतर ले आया। राजा ने जब युवक को देखा तो चकित रह गए। वह लगभग 20-22 साल का एक तेजस्वी, सुंदर और शालीन युवक था, मानो किसी राजकुमार की भांति। नव युवक के चेहरे पर एक अनोखी चमक और दृढ़ विश्वास था, जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकता था। राजा के साथ वहां खड़े अन्य लोग भी उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। युवक ने पहले राजा और रानी को आदर पूर्वक प्रणाम किया, फिर विनम्रता से पूरी घटना सुनने का आग्रह किया। राजा के बोलने से पहले ही राजकुमारी की एक सखी ने नवयुवक को उस सुबह की घटना विस्तार से बताई। कैसे राजकुमारी बगीचे में टहल रही थी, दुर्गंध महसूस हुई और फिर अचानक बेहोश हो गई। सारी बात को ध्यान से सुनने के बाद युवक ने कहा कि राजकुमारी को बगीचे में ले चलना होगा। राजा ने बिना सवाल किए सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और राजकुमारी को वहां ले जाया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत मानी गई और जल्द ही बगीचे में सुंदर बिस्तर लगा दिया गया। 4 सेविकाओं ने मिलकर राजकुमारी को उठाकर वहां पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक विशाल पेड़ के नीचे लगवाया था। वसंत का मौसम था। हल्की हल्की सुबह की धूप चारों ओर फैली हुई थी, जो मन को सुकून दे रही थी। राजकुमारी अब भी अचेत अवस्था में पेड़ के नीचे लेटी थी, जबकि राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग उसके पास खड़े थे। सबकी निगाहें अब उस युवक पर टिकी थी। अचानक युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। वह बुदबुदा रहा था, मानो किसी अलौकिक शक्ति से प्रार्थना कर रहा हो। इसके बाद उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। बांसुरी की मधुर ध्वनि ने जैसे सभी को सम्मोहित कर लिया। फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। जिस पेड़ के नीचे राजकुमारी लेटी थी, वह सुगंधित फूलों से भर गया और वे फूल धीरे धीरे राजकुमारी पर गिरने लगे। युवक बांसुरी बजाते हुए बगीचे में टहलने लगा और जहाँ जहाँ से वह गुजरता, हर पेड़ फूलों से लद जाता। और फिर अचानक राजकुमारी को होश आ गया। उसने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा और बगीचे में बिखरे हुए रंग बिरंगे फूलों को निहारने लगी। पहले कभी उसने ऐसे अद्भुत फूल नहीं देखे थे। राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए और राजकुमारी के पास जाकर उसका हाल पूछने लगे।
खुशी के उस क्षण में वे नवयुवक को भूल गए थे। जब उन्हें उसका ध्यान आया तब तक वह जा चुका था। राजा और उसके सेवकों ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सबने देखा कि पूरे राज्य के पेड़ों पर सुंदर फूल खिले थे और उनकी महक से वातावरण भी सुगंधित हो उठा था। कहते हैं वह नवयुवक हर वसंत में बांसुरी बजाता हुआ राज्य में आता है। उसकी बांसुरी की धुन से सारे पेड़ फिर से फूलों से भर जाते हैं और पूरे राज्य में मधुर सुगंध फैल जाती है। तामांग अरुणाचल प्रदेश की जानी मानी जनजाति अपातानी के मुखिया की एकमात्र पुत्री थी। उसकी गोरी त्वचा और चमकती आंखों के साथ सुनहरे बाल देखकर गांव वाले उसे सूरज देवता की संतान मानते थे। तामांग केवल गाना गाने और नृत्य करने में ही नहीं, बल्कि हथकरघे पर अद्वितीय कपड़े बुनने में भी निपुण थी। उसके पिता डोनीगर्ट का सपना था कि उसकी एकमात्र संतान का विवाह किसी प्रतिष्ठित देव पुरुष जैसे डिंगसिल, आचू आबियों या ट्यूबोल्योबा से हो, ताकि वह धन और सम्मान प्राप्त कर सके। उनकी जनजाति की परंपरा थी कि लड़के वाले लड़की के पिता को शादी के बदले धन देते थे। उसी दिन अरुणाचल की जनजातियों में हथकरघा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाएं कपड़े बनाती थी और इसके बाद पुरुषों के लिए तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती थी। तामांग, जो हर साल की तरह इस बार भी प्रतियोगिता में सबसे आगे रही, ने इस बार कुछ विशेष किया। उसने नीले आकाश के रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी धागों से बुने थे। चारों ओर नक्षत्रों की झालर थी जो शॉल को अद्वितीय बना रही थी। इसे देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह शॉल बुनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी कुशल चित्रकार ने तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नाम का एक युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। उसने उड़ते हुए नकली पक्षी और तितलियों पर निशाने ऐसे साधे कि और कोई प्रतियोगी उसके आसपास भी नहीं टिक पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य उत्सव में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को भाने लगे। दोनों के नृत्य को देखकर लोग कहते रह गए कि यह जोड़ी कितनी सुंदर है। इसके बाद वे चुपके से मिलने लगे, क्योंकि दोनों को मालूम था कि तामांग का पिता इस विवाह के लिए सहमति नहीं देगा। इसलिए एक दिन उन्होंने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद तामांग के पिता ने उसे बताया कि 3 प्रतिष्ठित देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने हिचकिचाते हुए बताया कि वह पहले से ही विवाह कर चुकी है। पिता ने यह सुनकर कहा कि वह इस विवाह को स्वीकार नहीं करता और न ही वे देव पुरुष इसे मानेंगे। उन्हें क्रोधित करना उचित नहीं होगा। समाधान एक ही है, क्या वह उपाय है? तामांग ने पूछा। पिता ने जवाब दिया कि एक प्रतियोगिता होगी और जो भी शर्तें पूरी करेगा वही तेरा पति होगा। तीनों देव पुरुषों और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त थी कि उन्हें जमीन पर इस प्रकार नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो, मान दे। यह सुनकर तामांग और आबूतानी चिंतित हो गए, लेकिन आबूतानी की बहन ने उन्हें दिलासा दिया। उसने जहां आबूतानी को नृत्य करना था वहां मिट्टी के नीचे पीतल की तश्तरियां छिपा दी। नृत्य शुरू हुआ और तीनों देव पुरुषों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संगीत की ध्वनि नहीं आई। तीनों देव पुरुषों ने बार बार उछलकर और नाचकर कोशिश की, लेकिन जमीन से कोई संगीत की ध्वनि नहीं निकली। जैसे ही आबूतानी ने नृत्य करना शुरू किया, उसके हर कदम पर जमीन से टन टन की आवाज गूंजने लगी। यह सुनते ही सब समझ गए कि आबूतानी ने यह बाजी जीत ली है। लेकिन तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरी शर्त रखी, तीर चलाकर टन लो, एक धातु की गोल पट्टी पर ऐसा निशाना लगाना कि तीर वहीं पर टिक जाए। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उसे एक युक्ति सुझाई। उसने तीर की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम लगाया, जिससे तीर चिपक जाए। पहले देव पुरुष ने तीर चलाया, लेकिन तीर टनलों तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष का तीर टनलों के पास से गुजर गया, लेकिन निशाना नहीं लगा। तीसरे देव पुरुष का तीर टनलों को लगा, पर वह भी टिक नहीं सका और गिर गया। आखिर में आबूतानी ने अपना तीर चलाया और वह सीधे टनलों के बीचों बीच जा लगा
और वहीं चिपक गया। इस प्रकार यह शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब बारी थी आखिरी शर्त की। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुषों ने कहा, अब आखिरी चुनौती होगी। अगर आबूतानी इसे जीत गया तो वही तामांग का पति होगा। इस बार चुनौती थी कोयले के टुकड़े और मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकना। तामांग ने इस बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से साड़ दिया। तीनों देव पुरुषों ने बारी बारी से अपने कुल्हड़े और कोयले के टुकड़े फेंके। फिर आबूतानी की बारी आई। उसने अपना कुल्हड़ा पूरे जोर से फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से कहीं अधिक दूर जाकर गिरा। इसके बाद उसने मधुमक्खियों को छोड़ दिया। शहद की महक पाकर मधुमक्खियां सीधे कुल्हड़े तक पहुंच गई, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। गांव वालों ने खुशी से आबूतानी की जय जयकार की। तामांग के पिता ने ऐलान किया, कल सुबह इसी स्थान पर तामांग का विवाह आबूतानी से संपन्न होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। सुबह जब तामांग दुल्हन के जोड़े में मैदान में पहुंची तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि वहां आबूतानी के 4 रूप खड़े थे। यह भी एक और चाल थी। तामांग के पिता ने कहा, पहचानो, कौन है तुम्हारा असली पति और उसे माला पहनाओ। तामांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोली, मैं पहले सबसे हाथ मिलाऊंगी और तभी माला पहनाऊंगी। यह सुनकर तीनों देव पुरुष खुश हो गए, लेकिन तामांग ने देखा कि असली आबूतानी चुपचाप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तामांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से उसका हाथ दबाया और आंख मारी। तामांग ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर जब उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतने उत्साह में आ गया कि अपनी बाहें फैलाकर तामांग की ओर बढ़ने लगा। तामांग तुरंत पीछे हट गई। तीसरे देव पुरुष ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और तामांग का हाथ पकड़कर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तामांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया और उसके परिचित स्पर्श और उसकी आंखों में झलकते प्रेम को देखकर तामांग आश्वस्त हो गई। उसे यकीन हुआ कि यही असली आबूतानी है और उसने उसे माला पहनाई। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से अपनी गर्दनें झुकाकर लोगों की फटकार सुनते रहे। गांव वालों ने खुशी खुशी फूल बरसाकर शादी की रस्म पूरी की। बहुत समय पहले भारत के पूर्वोत्तर में एक गांव था जिसका नाम मिस्मा था। उस गांव में ताराउन नाम का एक अनाथ मछुआरा रहता था। एक दिन जब वह मछलियां पकड़ने निकला तो उसकी जाल में मछली के बजाय एक नाग फंस गया। असल में वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर नाग कन्या डर गई और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। नाग कन्या ने ताराउन से कहा, अगर तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराउन यह सुनकर मान गया और उसने नाग को आजाद कर दिया। इसके बाद नाग कन्या ने ताराउन से विवाह कर लिया। गांव वालों को यह विवाह रास नहीं आया और उन्होंने इस बात की सूचना राजा को दे दी। राजा ने ताराउन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं का उल्लंघन किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे मुर्गे और मेरे मुर्गे के बीच लड़ाई होगी और जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर ताराउन डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी नाग कन्या को बताई। नाग कन्या ने हंसते हुए कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं नागलोक से एक ताकतवर मुर्गा ले आऊंगी। फिर वह नागलोक गई और कुछ देर बाद एक बलवान मुर्गा लेकर लौट आई। अगले दिन राजा और ताराउन के मुर्गों के बीच मुकाबला हुआ। नागलोक का मुर्गा ज्यादा ताकतवर था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, इससे निर्णय नहीं हो सकता, अब हमें अगली शर्त पर जाना चाहिए। जो भी नदी में टोकरी को उलटी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराउन के लिए नदी की धारा को उलटाना एक असंभव कार्य था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। नाग कन्या ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वह नागलोक जाकर अपने पिता के पास पहुंची और पूरी बात बताई। नागराज ने उसे एक खास टोकरी दी और कहा, इस टोकरी को नदी में डालते ही धारा उलटी दिशा में बहने लगेगी। ताराउन ने टोकरी को नदी में डुबो दिया
और तुरंत नदी की धारा उलटकर राजा के महल तक पहुंच गई। यह देखकर ताराउन बेहद खुश हो गया। उसने राजा से कहा, राजन, मैं जीत गया हूँ। अब आपको शर्त के अनुसार गांव छोड़कर जाना होगा। लेकिन राजा हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से चुनौती दी और कहा, अब अंतिम निर्णय युद्ध से होगा। ताराउन दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। राजा के पास विशाल सेना थी, जबकि ताराउन अकेला था। नागकन्या ने उसकी चिंता सुनकर नागलोक से सोने का ढोल और बजाने की छड़ी ले आई, जिससे अब नए युद्ध की तैयारी हो सके। सुबह का समय था जब राजा अपने समस्त वीर सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ। दूसरी ओर ताराउन अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ युद्ध का सामना करने के लिए तत्पर था। जैसे ही राजा और उसकी फौज युद्ध स्थल में पहुंचे, नागकन्या ने अपने वाद्य यंत्रों की ताल छेड़ दी। ढोल की गूंज इतनी प्रबल थी कि उसके स्वर सुनते ही पेड़, वन्य जीव और यहाँ तक कि हरियाली भी ताल पर थिरकने लगे। राजा और उसके जांबाज सैनिकों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र एक ओर रख आनंदमय झूमने का निर्णय लिया। अंततः ताराउन और उसकी धर्मपत्नी नागकन्या ने विजयी होते हुए गांव के राजा और रानी का पद प्राप्त किया। आज भी अरुणाचल प्रदेश के वंशजों को गर्व से ताराउन जनजाति के नाम से जाना जाता है। ताके हांगोंग एक छोटा और शांत गांव था, जहां लोग आपसी सौहार्द में रहते थे। परंतु दो परिवारों, तापू तालोंग और ताकर यापर के बीच गहरी दरार पड़ चुकी थी। पहले इन दोनों घरों के बीच प्रेम और मित्रता की गहरी जड़ें थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी उन्हें मंजूर नहीं था। इस मनमुटाव की जड़ थी ताकर ताची, जो ताकर यापर की बेटी थी। दरअसल तापू तालोंग के बेटे ने ताकर ताची को भगा लिया था, जिससे ताकर यापर का दिल टूट गया और उनके मन में तापू तालोंग के लिए गुस्सा पनपने लगा। यह नाराजगी जल्द ही गांव में एक बड़े विवाद का कारण बन गई। इस संकट का हल निकालने के लिए गांव की पंचायत ने तय किया कि आबोतानी को बुलाया जाए। पंचायत की बैठक ताकर यापर के घर पर रखी गई और निर्धारित समय पर आबोतानी वहां पहुंचे। गांव वालों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और बैठक आरंभ हुई। जब आबोतानी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने पूरी तटस्थता के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए अपना वक्तव्य शुरू किया। उसी समय अचानक एक बूंद उनके सिर पर आ गिरी। आबोतानी ने सोचा कि शायद छत से पानी टपक रहा है। थोड़ी देर बाद एक और बूंद उनके घुटने पर गिरी। आबोतानी ने वह बूंद उंगली से उठाकर चखी और उनका चेहरा हैरानी से खिल उठा, क्योंकि उस बूंद में अप्रत्याशित मिठास थी। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत ताकर यापर से इस बूंद के बारे में पूछा। ताकर यापर ने बताया कि यह ओपो यानी मदिरा थी। जब आबोतानी ने इसके निर्माण की विधि के बारे में जानना चाहा, तो ताकर यापर ने विस्तार से समझाया कि पहले चावल पकाया जाता है और फिर उसे ठंडा करने के लिए बांस के बने कालीन पर फैला दिया जाता है। जब चावल ठंडा हो जाता है तो उसमें ओपोप खमीर मिलाया जाता है। इसके बाद मिश्रित चावल को एक बर्तन में डालकर घर की भीतरी छत पर रखा जाता है, जहां चूल्हे की गर्मी से चावल कुछ दिनों में ओपो में परिवर्तित हो जाता है। आबोतानी ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुना। दोनों परिवारों के बीच सुलह कराने के बाद आबोतानी ने विदाई ली, परंतु जाने से पहले उन्होंने ताकर यापर को ओपोप के बदले में योचिक, चाकू और चकमक पत्थर दिए, जो उनकी मदद में काम आए। ताकर यापर ने बहुत ध्यान से ओपोप को पत्ते में लपेटा और आबोतानी को सौंपते हुए कहा, आपकी यात्रा लंबी है, इसलिए रास्ते में आराम करने के लिए एक खास जगह बताता हूँ। ताकर कार्गो लिरोम नामक स्थान आराम करने के लिए सबसे उपयुक्त है। वहाँ जरूर रुककर अपनी थकान मिटा लीजिए। ताकर यापर से विदा लेकर आबोतानी खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे ताकर कार्गो लिरोंग पहुँचे तो ताकर यापर की सलाह मानकर वहीं आराम करने लगे। यह स्थान गोल गोल पत्थरों से घिरा हुआ था। आराम करते हुए आबोतानी के मन में एक जिज्ञासा जागी, देखूं तो सही, यह ओपोप आखिर दिखता कैसा है। उनका जिज्ञासु स्वभाव उन पर हावी हो गया और उन्होंने पत्तों को खोल डाला।
जल्दबाजी में पत्ते खोलते वक्त ओपोप पत्थरों की दरार में गिर गया। यह देखते ही आबोतानी ने सिर पकड़ लिया और सोचने लगे, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मेरे हाथ से छूट गई। वे गहरे दुख में डूब गए। तभी वहां से बुंके नाम का एक चूहा गुजर रहा था, जिसे ताकर हांगोंग गांव जाना था। आबोतानी को उदास देखकर वह रुक गया और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। आबोतानी ने पूरी घटना सुनाई। चूहे ने कहा, आपकी उदासी देखकर मेरा दिल पिघल गया है। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं दरार में घुसकर ओपोप निकाल लाऊंगा। अब तो आप खुश हैं? आबोतानी का चेहरा खिल उठा। हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। तुम तो बहुत नेक हो। पर चूहे ने एक शर्त रखी। पहले आप वचन दीजिए कि बदले में मुझे एक वरदान देंगे, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। आप तो दिव्य शक्तियों से संपन्न है। आबोतानी ने उसे आश्वस्त किया, तुम्हें मैं कई अधिकार देता हूँ। तुम मनुष्यों के घरों में रहकर उनकी चीजों में हिस्सेदार बनोगे, धान्यागार के धान और अन्य सामग्री को खा और कुतर सकोगे। यह सुनते ही चूहा खुश हो गया और पत्थर की दरार में घुसकर ओपोप निकाल लाया और उसे आबोतानी को लौटा दिया। आबोतानी ओपोप लेकर अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नियों को ओपो बनाने की विधि सिखाई। उनकी पत्नियों ने ओपोप को चावल में मिलाकर पोन ओपो, चावल की मदिरा, और मड़ुआ में मिलाकर तेम ओपो, मड़ुआ की मदिरा तैयार किया। इन विभिन्न स्वादों वाली मदिराओं का आनंद लेकर आबोतानी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ओपो नीशी जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक समय में जहां चाय और जूस का प्रचलन घरों में बढ़ गया है, वहीं पुराने समय में पहाड़ों की दुर्गमता के कारण लोग चाय जैसी चीजों से अनजान थे। उस समय अगर किसी मेहमान का आगमन होता तो उनके स्वागत में ओपो ही परोसा जाता था। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में ओपो को पवित्र माना जाता था और यह परंपरा आज भी देवी देवताओं को अर्पित करने में निभाई जाती है। पर्व और त्योहारों में ओपो का सेवन हमारे पूर्वजों के समय से जारी है। यह पेय न केवल उत्सवों का हिस्सा है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक भी है। यह लोक कथा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इंसानों के घरों में चूहों का प्रवेश कैसे हुआ। नीशी समुदाय में यह मान्यता है कि आबोतानी ने चूहों को घरों में प्रवेश का वरदान दिया था। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप चूहों को घरों में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ और आज तक वे इस अधिकार का पूरी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। किसिंग तामिंग आबोतानी की एक और पत्नी मजी यापम की बहन थी। उनके विवाह से पहले आबोतानी और मजी यापम के बीच कई प्रकार की अनबन चल रही थी। बात तब बिगड़ी जब आबोतानी अपने मिथुनों की सुरक्षा के लिए बाड़ा बना रहे थे। तभी मजी यापम अदरक का रूप धारण करके उनके सामने आ गई। आबोतानी ने उसे साधारण अदरक समझकर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन मजी यापम ने अपने आप को उनके दांतों से बचा लिया और सीधी उनके शरीर के अंदर चली गई। अब जब भी आबोतानी अपने मिथुनों के पास जाते, मजी यापम बाहर आकर एक एक कर सारे मिथुनों को खा जाती थी। आबोतानी यह देखकर परेशान हो गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके सारे मिथुन समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका है मजी यापम की बहन किसिंग तामिंग से विवाह करना, ताकि वह रिश्ते में आ जाए और मजी यापम को नियंत्रित कर सके। विवाह के बाद किसिंग तामिंग की सेहत बिगड़ने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन और भी खराब होती गई। आबोतानी ने उसे अच्छे से अच्छा भोजन दिया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन किसिंग तामिंग ने आबोतानी से कहा, तुम्हारे दिए भोजन से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे मायके से लाया गया भोजन ही मुझे ठीक कर सकता है। आबोतानी ने उसकी बात मानी और मायके से उसके लिए भोजन लाने का निश्चय किया। जब आबोतानी किसिंग तामिंग के घर पहुंचे तो वहां माजी यापम और बाकी परिवार के लोगों से मिले। सभी ने कहा कि किसिंग तामिंग की सेहत सुधारने के लिए एक खास भोजन की आवश्यकता है, जिसे जंगल से शिकार करके लाया जा सकता है। आबोतानी भी शिकार पर चल पड़े। जंगल में एक कोने में छिपे हुए आबोतानी ने देखा कि एक आदमी उनके सामने से गुजरा, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। थोड़ी देर बाद मजी यापम और उसके सभी भाई बंधु आ गए और आबोतानी से पूछा, तुमने यहाँ से किसी को गुजरते देखा? आबोतानी ने कहा, हाँ, एक आदमी अभी अभी यहाँ से गया है।
मजी यापम ने जवाब दिया, अरे वही तो हमारा शिकार था जिसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उसे क्यों जाने दिया? यह सुनकर आबोतानी को गहरा आश्चर्य हुआ। आबोतानी के मन में एक अजीब सी शंका ने जन्म लिया। क्या ये लोग सचमुच इंसानों का शिकार करते हैं? क्या माजरा यह है कि किसिन तामिन को इंसानी मांस खिलाया जाएगा? इन सभी सवालों और बेचैनी को आबोतानी ने अपने अंदर ही छिपाए रखा। मजी अपने भाइयों के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई और आबोतानी को वहीं रुकने का निर्देश दिया। अगले दिन जब आबोतानी को लौटने का वक्त आ गया, किसिन तामिन के परिवार वालों ने ताको, एक स्थानीय पेड़ जिसके पत्तों से बुनाई की जाती है, से बनाई गई 3 पोटलियां आबोतानी को थमाई और कहा कि इन्हें किसिन तामिन के धान्यागार में रख दे। आबोतानी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। वे पोटलियां लेकर घर लौट आए और धान्यागार में रख दी। लेकिन उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। आखिर इन पोटलियों में क्या है? उन्होंने बहुत कोशिश की पर उन पोटलियों को खोलने में नाकाम रहे। किसिन तामिन रोज धान्यागार जाती, उन पोटलियों में से कुछ निकालती और खाती। समय बीतने के साथ उसकी तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ और वह फिर से पहले जैसी तंदुरुस्त हो गई। आबोतानी इस पूरे घटनाक्रम को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन आबोतानी धान्यागार में गए। वहां उन्होंने देखा कि पोटलियों को चूहों ने कुतर कर उनमें छेद बना दिया है। उस छेद से एक चूहा निकला और उसके मुंह में इंसानी उंगली थी। यह देखकर आबोतानी की आंखें फटी रह गईं। यह वही आदमी की उंगली थी जिसे उन्होंने शिकार के समय देखा था। अब सब कुछ स्पष्ट था। किसिन तामिन उसी आदमी का मांस खाकर ठीक हो गई थी। इस भयानक सत्य के सामने आने के बाद भी आबोतानी के पास अपनी पत्नी के साथ रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आबोतानी ने मन बना लिया था कि वह किसिन तामिन के साथ ही रहेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन हाल के दिनों में किसिन तामिन के परिवार वाले लगातार आबोतानी को बुलावा भेज रहे थे, जिससे वह उलझन में पड़ गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। किसिन तामिन यह बात भांप चुकी थी। यह बुलावा एक चाल है ताकि उसके परिवार वाले आबोतानी को मारकर अपना आहार बना सके। लेकिन आबोतानी ससुराल से आए न्योते को ठुकरा नहीं सकते थे और इस तरह उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। किसिन तामिन ने जाने से पहले आबोतानी को सलाह दी, मेरे भाई तुम्हें जंगल में काम करने ले जाएंगे। जब वे बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं इकट्ठा करेंगे और तुम्हारा नाम पुकारेंगे तो वे तुम्हें मारने की योजना बनाएंगे। पहली बार जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तुम हाँ कहकर उनकी ओर फेंकी गई शाखा को पकड़ लेना। दूसरी बार जब वे फिर तुम्हारा नाम पुकारें तो तुम तुरंत ढलान में बनी गुफा में छिप जाना, क्योंकि इस बार वे सभी टहनियों को एक साथ तुम पर गिराकर तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। आबोतानी ने अपनी पत्नी की सलाह मानी और ससुराल पहुंच गए। जो किसिन तामिन ने कहा था वही हुआ और आबोतानी ने भी वही किया जो उन्हें बताया गया था। जब उनके सालों ने टहनियां फेंकी तो आबोतानी ने चालाकी से गुफा में छिपकर अपनी जान बचा ली। सभी ने सोचा कि अब आबोतानी मर चुके हैं और वे ढलान से नीचे उतरकर उनकी लाश ढूंढने लगे। तभी अचानक आबोतानी गुफा से बाहर निकले और कहा, मेरे प्यारे सालों, मैं तो यहाँ जिंदा हूँ। उन्हें देखकर सब समझ गए कि किसिन तामिन ने ही आबोतानी को सब कुछ पहले ही बता दिया था और इस बात पर सभी को अपनी बहन पर गुस्सा आया। कुछ समय बाद फिर से आबोतानी को बुलावा आया और इस बार भी जीजाजी का फर्ज निभाने के लिए उन्हें जाना पड़ा। फिर से जाने से पहले किसिन तामिन ने उन्हें सलाह दी, इस बार मेरे भाई तुम्हें खेत में काम कराने ले जाएंगे, जहां वे तुम्हें जलाकर मारने की योजना बनाएंगे। जब वे झूम खेती के दूसरे चरण में, जहां सूखी टहनियां और पौधों को जलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, तुम्हारा नाम पुकारेंगे, तुम पहले हाँ कह देना। लेकिन दूसरी बार जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो खेत के बीचों बीच बने गड्ढे में कूद जाना ताकि आग की लपटों से बच सको। आबोतानी फिर से ससुराल पहुंचे और ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसिन तामिन ने बताया था। खेतों में आग की तेज लपटें उठी और ससुराल वालों को पूरा यकीन हो गया कि आबोतानी अब नहीं बचे होंगे। लेकिन एक बार फिर आबोतानी ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया। आबोतानी की लाश को ढूंढने के लिए सब लोग राख के ढेर को खंगालने लगे। लेकिन तभी आबोतानी, जो गड्ढे में छिपे हुए थे, बाहर आ गए
और बोले, मैं अब भी जिंदा हूँ। यह देख सभी फिर से अपनी बहन किसिन तामिंग को दोष देने लगे, क्योंकि उसी की वजह से उनकी साजिश नाकाम हो गई। इस बार भी आबोतानी किसिन तामिंग की मदद से उनकी चालों से बच निकले। हालांकि ससुराल वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से आबोतानी को न्योता भेजा। हमेशा की तरह किसिन तामिंग ने उन्हें चेतावनी दी, इस बार उन्होंने तुम्हें एक प्रतियोगिता में भाग लेने बुलाया है, जिसका नाम है बोबो चानम। यह एक झूलने की प्रतियोगिता है, जिसमें रस्सी के सहारे बड़े पैरों की ऊंचाइयों तक चढ़ा जाता है। जब तुम इसमें भाग लोगे तो ध्यान रखना, मेरे भाइयों के 4-5 चरण ऊपर चढ़ने पर तुम सिर्फ एक ही चरण चढ़ना, नहीं तो जैसे ही तुम ऊपर चढ़ोगे वे तुम्हारी रस्सी काट देंगे और तुम नीचे गिर जाओगे। आबोतानी ने सारी बातें सुनी और फिर ससुराल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन अपनी ताकत पर इतना घमंड आ गया कि वे किसिन तामिन की चेतावनी भूल गए। वे इतने आत्ममुग्ध हो गए कि जब किसिन तामिन के भाई एक चरण चढ़े तो आबोतानी 5-10 चरण चढ़ते गए। जल्द ही वे जमीन से बहुत ऊपर पहुंच गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए पहले से तैनात भाइयों ने आबोतानी की रस्सी को काट दिया। रस्सी कटने के बाद आबोतानी हवा में इधर उधर झूलने लगे और उनका नियंत्रण उनके शरीर पर नहीं रहा। इसी दौरान किसिन तामिंग के भाइयों ने मौका पाकर आबोतानी से उनकी दिव्य दृष्टि यिंगोपी और दिव्य वाणी जारगोपी छीन ली। इन्हीं शक्तियों की वजह से आबोतानी में असाधारण क्षमता थी, जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। इन दोनों शक्तियों के छिन जाने के कारण आबोतानी अब और देर हवा में झूल नहीं पाए और गहरी खाई में गिर गए। जब उनका अधमरा शरीर नदी में बहने लगा तो आई आगम और गुंजी रियाची देवताओं ने उन्हें बचा लिया। ऐसा माना जाता है कि ये देवता मानव आत्मा के रक्षक होते हैं। आबोतानी को फिर से जीवन तो मिला, लेकिन अब वे एक साधारण इंसान बन गए थे। दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी खो जाने के बाद उन्होंने मार्गदर्शन के लिए दोरी चिज से सलाह ली। दोरी चिज ने स्पष्ट किया, अब तुम्हारी खोई शक्तियां वापस पाना असंभव है। आगे से तुम्हें एक सामान्य इंसान की तरह ही जीना और मरना होगा। हाँ, एक विशेष व्यक्ति रहेगा जिसके पास यह दिव्य शक्ति होगी, जो साधारण मनुष्यों की कठिन घड़ियों में मदद करेगा। इस विशेष व्यक्ति की मददगार होंगी मुर्गी के अंडे और चूजों की अतड़ियां। उस दिन से तागिन समाज में मुर्गी के अंडों और चूजों की अतड़ियों से भविष्यवाणी करने की प्रथा शुरू हुई। इस प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, जिसे तागिन में जुबू और न्येक्योक कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ धर्मगुरु होता है। इन दोनों में से न्यूबू का स्थान न्येक्योक से थोड़ा ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वह अपनी दिव्य शक्ति से हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराता है। भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने, भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने, बीमारियों को ठीक करने और सभी तरह के अनुष्ठानों को संपन्न कराने में इन धर्मगुरुओं की भूमिका अहम होती है। इस कारण से ये विशेष शक्ति के धनी व्यक्ति साधारण मनुष्यों के लिए संरक्षक बन गए और लोग इन पर पूरी तरह आश्रित हो गए। तागिन समाज का यह भी मानना है कि अगर आबोतानी ने अपनी पत्नी की सलाह मानी होती तो आज हर इंसान उतना ही शक्तिशाली होता जितने आज के धर्मगुरु हैं। लेकिन उनकी अस्थिरता और लापरवाही के चलते इंसान ने हमेशा के लिए उस दिव्य शक्ति को खो दिया। ऐसा कहा जाता है कि आबोतानी ने सभी जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, वनस्पतियों और देवी देवताओं से रिश्तों का ताना बाना बुना था। उनकी कई पत्नियों में से एक थी मजी यापम। मजी यापम जंगल की देवी मानी जाती थी और उस जंगल की हर संपत्ति पर उनका अटूट अधिकार था। जब भी आबोतानी वन्य जीवों का शिकार कर घर लौटते, मजी यापम को गहरा दुख होता और वे चुपचाप आंसुओं में डूब जाती थी। वन्य प्राणियों के साथ उनका संबंध खून का था, इसलिए जब भी आबोतानी शिकार करते, मजी यापम को वैसा ही दर्द महसूस होता। लेकिन आबोतानी को इस दुख का आभास कभी नहीं हुआ। उन्हें भ्रम था कि उनके शिकार कौशल से मजी यापम प्रसन्न होती होंगी, जबकि वास्तविकता इसके उलट थी। एक और सच्चाई भी थी जिससे आबोतानी अनजान थे। कभी कभी जंगली प्राणी
उनके पालतू पशुओं पर भी हमला कर देते थे। मजी-यापम इन क्षणों में खुशी से खिल उठती थी, क्योंकि तब उनके अस्तित्व को संतोष मिलता था। लेकिन जब आबोतानी अपने पालतू पशुओं को खोते तो वे गहरे शोक में डूब जाते थे। इस तरह दोनों के बीच एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता। हालांकि आबोतानी अब भी इस चक्रव्यूह से अनभिज्ञ थे। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आबोतानी के खेतों में प्रवेश करने पर माजी-यापम की भूमिका और भी मुखर हो गई। जब आबोतानी फसल के लिए अनचाहे पौधों और पेड़ों को काटते तो अगली सुबह वे फिर से उगाते। इस चमत्कारी दृश्य को देख आबोतानी चकित रह जाते। वे हर बार इन्हें साफ करते, लेकिन हर सुबह वही पौधे फिर से अपनी जगह पर होते। एक दिन उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। उस रात आबोतानी ने खेत में ही छिपकर मजी-यापम की हरकतों पर नजर रखी। थोड़ी देर बाद मजी-यापम आई और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे आबोतानी के होश उड़ गए। मजी-यापम उन कटे हुए पौधों को छूकर कहती, यह मेरा है, और वे तुरंत फिर से जीवित हो उठते। पूरा खेत देखते देखते फिर से जंगल में बदल जाता। गुस्से और अचरज के आवेग में आबोतानी अचानक झाड़ियों से निकलकर मजी-यापम को पकड़ लेते हैं। मजी-यापम ने खुद को मुक्त कराने की भरसक कोशिश की, परंतु आबोतानी ने उन्हें रोकने के लिए जंगल की मोटी रस्सियों का सहारा लिया। लेकिन जैसे ही मजी-यापम कहती, यह मेरा है, वे रस्सियां भी अपने आप टूट जाती। इस प्रकार दोनों का मल्लयुद्ध पहाड़ों की ढलानों से लेकर समतल धरती तक फैल गया। इस संघर्ष ने पूरे 10 दिन ले लिए। अंततः आबोतानी को बन्नी गया नामक रस्सी मिली, जिसने मजी-यापम को मजबूर किया, यह कहने पर कि हाँ, यह तुम्हारा है। आखिरकार आबोतानी ने मजी-यापम को बांधने में सफलता पाई। इस टकराव का नतीजा यह हुआ कि अब दोनों का एक साथ रहना असंभव हो गया। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि अब दोनों अलग हो जाएंगे। उनकी औपचारिक विदाई के लिए दोरी चिजी को बुलाया गया। दोरी चिजी ने ऐलान किया कि आबोतानी और मजी-यापम अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उनके क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाएगा। जंगल की घनी, वीरान और दुर्गम भूमि, जहां असामान्य बांस, बेंत, पेड़ पौधे और रस्सियों का साम्राज्य हो, वह सब मजी-यापम के हिस्से में जाएगा। दूसरी ओर वे सामान्य और उपयोगी पेड़ पौधे, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हों, आबोतानी के हिस्से में आएंगे। इस तरह आबोतानी और मजी-यापम का स्थायी रूप से अलगाव हो गया। आबोतानी ने इंसानी बस्तियां बसाईं, जबकि मजी-यापम ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में निवास करने लगी। तब से आज तक दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा बनी हुई है। आबोतानी और उनके वंशज यानी हम मनुष्य कभी भी मजी-यापम के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करते। हम उनके जंगलों को बिना उनकी अनुमति के काटने की जुर्रत नहीं करते। जब भी किसी विशाल वृक्ष को काटने की जरूरत होती है या फसलों के लिए जंगल साफ करना होता है, तो हम पहले एक अनुष्ठान करते हैं। धर्मगुरु की सहायता से मजी-यापम से इजाजत मांगते हैं और पशु बलि देकर उनसे सौदा तय करते हैं, ताकि वे हमारे कार्य में कोई विघ्न न डालें। यदि कोई मजी-यापम की संपत्ति पर बिना अनुमति हाथ डालता है तो उसे कठोर सजा मिलती है। तागिन जनजाति में यह मान्यता पनपी कि जंगलों की भी एक रक्षक होती है, जिसके साथ छेड़छाड़ करना अत्यंत घातक साबित हो सकता है। कई बार देखा गया है कि किसी असामान्य पेड़, बांस, लकड़ी या रस्सी को काटने के तुरंत बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या वह किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जिसका इलाज कभी हो पाता है तो कभी नहीं। इसी तरह जंगलों में आवश्यकता से अधिक शिकार करना भी बुरा माना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे मजी-यापम नाराज हो सकती है और दंड दे सकती है। आबोतानी की पत्नी दुन येंगा, जिसे सूर्य देवी भी कहा जाता है, नाराज होकर अपने मायके नीदो कोलो यानी आकाश चली गई थी। आबोतानी भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने सोचा, यदि वह जा रही है तो उसे जाने दो, मैं उसे मनाने के लिए पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों में अपने आप लौट आएगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी दुन येंगा वापस नहीं लौटी, जिससे आबोतानी की चिंता बढ़ने लगी। खुद को तसल्ली देते हुए उन्होंने सोचा, वह रूठ कर गई है, अब मनाने में थोड़ा वक्त लेगी, जल्दी नहीं लौटेगी, लंबी प्रतीक्षा करवाएगी।
मगर यह प्रतीक्षा उनके अनुमान से अधिक लंबी होती जा रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और आबोतानी की धैर्य समाप्त होने लगा। विरह की वेदना उन्हें बेचैन करने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनका दिल और अधिक व्यथित होता गया। आखिरकार उन्होंने अपने अभिमान को त्याग दिया और दुन येंगा को वापस लाने के लिए स्वयं आकाश पहुंच गए। स्वर्गलोक में दुंज येंगा और उसके परिवार ने उनका यथोचित स्वागत किया। दुंज येंगा भी अपने पति को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और सारे गिले शिकवे भूलकर उन्होंने आबोतानी को अपने आलिंगन में भर लिया। स्वर्गलोक समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। वहां किसी वस्तु की कमी नहीं थी। खाने पीने की सामग्री भी भरपूर थी। इसके विपरीत तानीमोक यानी धरती पर अभावों का संसार था, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आबोतानी इस ऐश्वर्य और आराम में बंध गए और कई दिनों तक स्वर्ग की सभी सुविधाओं का आनंद लेते रहे। यह देखकर दुन येंगा अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सोचा, शायद तानी यही स्वर्गलोक में हमेशा के लिए बस जाएगा। अब मुझे उसकी तंगी भरी दुनिया में वापस नहीं जाना पड़ेगा। परंतु आबोतानी का चंचल मन एक जगह कहाँ ठहर सकता था। जल्द ही उन्हें स्वर्ग का वैभव उबाऊ लगने लगा और धरती की याद सताने लगी। एक दिन उन्होंने दुन येंगा से अपनी इच्छा व्यक्त की, मुझे धरती की बहुत याद आ रही है, मैं लौटना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आबोतानी की इस अचानक घोषणा से दुन येंगा अचंभित रह गई। उसने कहा, आप हमेशा मेरी सोच के विपरीत ही चलते हैं। यदि आप धरती पर लौटना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं यहाँ अपने मायके में कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। आबोतानी ने जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं किसी और समय तुम्हें लेने आऊंगा। दुन येंगा ने आबोतानी की धरती पर लौटने की सभी तैयारियां कर दी थी। ससुराल वालों ने उन्हें कई उपहार दिए और दुन येंगा ने भी एक विशेष उपहार ऊदो चोंगा देते हुए आबोतानी को विदा किया। जिज्ञासा के चलते आबोतानी ने पूछा, इसके भीतर क्या है? पर दुन येंगा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने सख्त हिदायत दी कि जब तक तुम धरती पर न पहुंचो इसे खोलकर मत देखना। आबोतानी ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी पत्नी को अंतिम बार प्रेम भरी नजरों से देखा। फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। स्वर्ग से धरती की ओर उनकी यात्रा नीचे की ओर थी। लगातार उतरते चले जा रहे थे। जब थकान ने घेरा तो आबोतानी ने सीढ़ी पर थोड़ा आराम किया। तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। उत्सुकता में आबोतानी ने इधर उधर देखा, ऊपर नीचे निगाह दौड़ाई, मगर कुछ नजर नहीं आया। कभी चहचहाहट की मीठी तान गूंजती तो कभी कोई भयंकर दहाड़ या चिंगाड़ सुनाई देती। आबोतानी ने मन में सोचा, शायद यह मेरा भ्रम है। जब आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा तो आवाजें कहां से आ सकती हैं? लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, ये आवाजें और तेज होती गईं। कभी मधुर ध्वनियां उन्हें आनंदित करती तो कभी गर्जना और चिंगाड़ से वे डर जाते। यात्रा की शांति इन आवाजों से टूटती जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से जब थकान महसूस हुई तो आबोतानी ने सीढ़ी पर बैठने का फैसला किया। इस बार उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन आवाजों का स्रोत खोजकर ही रहेंगे। ध्यान से सुनने पर उन्होंने पाया कि ये आवाजें चोंगे से आ रही थी। आबोतानी का दिल यह जानने के लिए मचल उठा कि इस चोंगे के भीतर क्या है। फिर उन्हें दुन येंगा की चेतावनी याद आई। उसे खोलने का सख्त मना किया गया था। उन्होंने खुद पर काबू किया और वायदा किया कि इसे केवल धरती पर पहुंचने के बाद ही खोलेंगे। मगर यात्रा के दौरान उनका सारा ध्यान अब चोंगे पर ही टिका रहा। वे लगातार सोचते रहे, आखिर इसमें क्या है? क्या कोई व्यक्ति इसमें बंद है जो ये विविध ध्वनियां निकाल रहा है, या कुछ और रहस्य छुपा है? उनका हाथ बार बार अनायास ही चोंगे पर पहुंच जाता। आबोतानी चोंगे से ध्यान हटाने के लिए कभी गुनगुनाते, कभी अपने आप से बातें करने लगते, मगर हर कोशिश नाकाम रही। जब तमाम कोशिशों के बाद भी वह ध्यान नहीं हटा पाए तो फिर सीढ़ी पर बैठ गए। मन में अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए सोचा, मैं उसकी बात नहीं मान सका। कांपते हाथों से उन्होंने चोंगे के सिरे में ठुस्से पत्तों को हटाना शुरू किया। जैसे ही पत्ते हटाए, चोंगे के भीतर से रंग बिरंगे पक्षी एक झटके में उड़कर बाहर निकल आए। शेर, भालू, हिरण जैसे जानवर भी तेजी से भाग खड़े हुए।
इस तरह के अजीबोगरीब जीवों को देखकर आबोतानी एक पल के लिए दंग रह गए। वह समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या करे। कुछ देर वह इसी असमंजस में इन जानवरों को देखते रहे। तभी चोंगे के भीतर से एक सोग यानी मिथुन, भैंस जैसा पहाड़ी जानवर, ने अपना सिर बाहर निकाला। मिथुन ने भी बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। उसका आधा शरीर चोंगे के बाहर था और आधा भीतर फंसा हुआ था। आबोतानी को तभी होश आया। उन्होंने मिथुन को हाथ से धकेलकर वापस अंदर कर दिया और जल्दी से चोंगे का मुंह फिर से पत्तों से ढक दिया। इसके बाद आबोतानी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अंत में धरती पर पहुंच गए। नीशी जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि जो जानवर और पक्षी चोंगे से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो गए, वे जंगलों में रहने लगे और इस वजह से उन्हें जंगली कहा जाने लगा। वहीं जो जानवर बाहर नहीं निकल पाए और जिन्हें आबोतानी धरती पर अपने घर ले आए, वे इंसानों के घरों के आसपास रहने लगे और इसीलिए वे पालतू कहलाए। मिथुन चूंकि आधा बाहर और आधा अंदर रह गया था, न तो उसे पूरी तरह जंगली माना गया, न पालतू। मिथुन दोनों के बीच का प्राणी है। लोग उसे पालते हैं, मगर घरों में नहीं, जंगलों में। तागिन जनपद में यह धारणा प्रचलित है कि बंदर रिलुतामी की संतानें माने जाते हैं। रिलुतामी, जो कि हवा का मानवीय रूप है, इस आधार पर कहा जाता है कि बंदर वायु की संतानों के रूप में पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि हवा की संतान होने के कारण ही बंदरों में अत्यधिक चंचलता, उद्दंडता और उत्पात मचाने की प्रवृत्ति थी। मनुष्यों और बंदरों का रिश्ता बहुत मधुर नहीं था, क्योंकि ये बंदर क्योमी नामक जहरीले बाणों से मनुष्यों के ठिकानों पर हमला करते थे और उन्हें मार डालते थे। उनकी इस उत्पाती हरकत से इंसानों का जीवन त्रस्त हो गया था। इसी कारण से आबोतानी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन बंदरों को सिखाना ही होगा, परंतु इसके लिए वह सही समय की प्रतीक्षा में थे। एक दिन जब सभी बंदर मछली पकड़ने में मशगूल थे, तब उनका वह मौका आ गया। बंदरों ने अपनी निश्चिंतता में अपने सभी धनुष बाण किनारे रख दिए थे। आबोतानी ने बड़ी चालाकी से सारे धनुषों को एक दूसरे की नोक से बांध दिया, ताकि जब बंदर वापस सतर्क हों तो कोई भी तीर न चला सके। जैसे ही आबोतानी ने देखा कि कोई भी धनुष स्वतंत्र नहीं बचा है, उन्होंने सीधे आकर बंदरों को ललकारा कि वे आकर उनसे भिड़ें। बंदर पानी से बाहर कूद कूद कर आए और अपने अपने धनुष उठाने लगे, लेकिन सारे धनुष आपस में बंधे होने के कारण कोई भी तीर चलाने में नाकाम रहा। इस असफलता से खिन्न होकर बंदरों ने गुस्से में अपने धनुष पानी में फेंक दिए और आबोतानी ने तुरंत तीर चलाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। हालांकि बंदरों के मुखिया बेतुमतापी ने अपने धनुष और तीर पहले से ही छिपा रखे थे, इसलिए वह आबोतानी से लड़ने को तैयार हुआ, परंतु अकेला होने के कारण उसे भी हार का सामना करना पड़ा। जहरीले तीरों की कमी के कारण अन्य बंदर भी कमजोर पड़ गए और अंततः सभी को भागना पड़ा। इस तरह मनुष्यों ने पहली बार बंदरों पर विजय प्राप्त की। बंदर हार मानने वाले नहीं थे। रिलुतामी के उद्दंड पुत्रों ने एक दिन आबोतानी के खेतों पर हमला कर दिया और सारी फसल को नष्ट कर दिया। अपनी खेती की ऐसी दशा देखकर आबोतानी ने ठान लिया कि अब इन बंदरों को फिर से सबक सिखाना ही होगा। एक दिन वह उसी मार्ग पर लेट गए जहां से बंदरों का झुंड आया जाया करता था। लेटने से पहले उन्होंने ताई और तायाक नामक खाद्य पदार्थ को पीसकर अपने कान, नाक और शरीर के आंतरिक भागों में लगाया, जिससे उनके शरीर से तेज दुर्गंध निकलने लगी। आबोतानी ने चालाकी से मरने का नाटक किया और रास्ते के बीचों बीच लेट गए। जब बंदरों की टोली उस रास्ते से गुजरी और देखा कि आबोतानी उनके रास्ते में पड़ा हुआ है और उसके शरीर से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, तो उन्हें लगा कि आबोतानी की मृत्यु हो चुकी है। यह सोचकर उन्होंने उसका मृत शरीर उठा लिया। बंदरों की टोली आबोतानी को अपने ठिकाने पर ले गई, जहां उनके परिवार वाले पहले से इंतजार कर रहे थे। आबोतानी का निर्जीव शरीर देखकर बंदर खुशियों से झूम उठे और एक योजना बनाई कि अब वे उसे खा जाएंगे। उनके बूढ़े माता पिता ने बच्चों को हुक्म दिया कि वे खाना पकाने के लिए पानी और लकड़ियां जुटा लाएं। हुक्म पाते ही बंदर खुशी खुशी बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद
वहां केवल बूढ़े बंदर रह गए। उनके अकेले होने पर आबोतानी ने तुरंत अपने अभिनय को तोड़ा और उठकर बैठ गए। यह देखकर बूढ़े बंदरों के होश उड़ गए, पर वे कुछ कर नहीं सके। आबोतानी की नजर छत पर टंगी एक गठरी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, इस ओपुम में क्या रखा है? डरते हुए दोनों ने बताया कि इसमें उनके बच्चों के कलेजे रखे हैं। वे अपने कलेजे यहीं छोड़ जाते हैं ताकि ऊंचाई से उन्हें डर न लगे। ये सुनकर आबोतानी ने सोचा कि अब इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा इन उद्दंड बंदरों को सबक सिखाने का। आबोतानी ने पहले उन बूढ़े बंदरों का अंत कर दिया, फिर उस ओपुम को फोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप सभी बंदरों के कलेजे नीचे चूल्हे में जलती हुई आग में गिरकर भस्म हो गए। इसके बाद जो भी बंदर पानी और लकड़ियां लाने के बाद घर लौटे, वे एक एक करके दरवाजे पर ही गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। इस तरह आबोतानी ने बंदरों की चुनौती से मनुष्यों को हमेशा के लिए निजात दिला दी। यही कारण है कि आज भी बंदर मनुष्यों के गांवों में नहीं रहते। वे अब केवल घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ही अपना डेरा जमाते हैं। ऊंचाई से उन्हें आज भी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आबोतानी ने उनके कलेजे को सदा के लिए नष्ट कर दिया था। पुराने जमाने में आबोतानी और तारो नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक ही स्थान पर रहते हुए भी एक दूसरे को अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से धोखा देने का प्रयास करते रहते थे। आबोतानी बहुत ही चालाक और मक्कार व्यक्ति थे, जो हमेशा अपनी ताकत और चतुराई के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ तारो थोड़े सीधे साधे और भोले थे, जिन्हें आबोतानी अक्सर अपनी चतुराई के जाल में फंसा लेते थे। यही वजह थी कि आबोतानी तारो की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देते रहते थे। आज के समय में इन्हें नानी और नारो के नाम से भी जाना जाता है। तारो के पास एक विशाल सुअर था। एक दिन आबोतानी ने तारो के पास जाकर देखा कि उसके पास यह बड़ा सुअर है। उसे हड़पने का उपाय सोचते हुए उन्होंने एक चाल चली। एक दिन जब तारो अपने खेत में काम कर रहे थे, आबोतानी ने खेत के नीचे से एक अजीबोगरीब आवाज निकालनी शुरू की। नानी, रीमी, रीमी, नारो, रोमो, रोमो। इस आवाज को बार बार सुनकर तारो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। परेशान होकर तारो आबोतानी के पास पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। आबोतानी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहा, लगता है तुम्हारे परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। अगर तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो अपने सुअर को मारकर उसके शव को खेत के नीचे फेंक दो, तभी यह विपत्ति टलेगी। तारो आबोतानी की बातों में आ गए और वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। इसके बाद आबोतानी ने फिर से उसी आवाज में पुकारा, जिससे तारो को यकीन हो गया कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन असल में आबोतानी ने सुअर को खुद उठा लिया और अपने घर ले जाकर अपने परिवार के साथ मिलकर उसका मांस खा लिया। उनके परिवार के सभी लोग अच्छे से खा पी कर तंदुरुस्त हो गए। वहीं दूसरी ओर तारो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आबोतानी ने उसे धोखा दिया है। खुशी खुशी वह आबोतानी के पास जाकर बोला, अब वह अजीब सी आवाज आना बंद हो गई है। तारो 2-3 दिन के बाद आबोतानी के घर आया और यह देखा कि उनका पूरा परिवार देखने में स्वस्थ है। इसलिए उसने आबोतानी से कहा, यह तुमने क्या खिला दिया कि तुम्हारा परिवार इतना स्वस्थ हो गया? आबोतानी ने कहा, मैं क्या बताऊं, यह करने के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन तुम अपने परिवार को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो बताए देता हूँ कि पहले तुम पानी को खूब उबालना, फिर अपने परिवार को इकट्ठा कर एक नाली में बांध कर रखना और उनके ऊपर उस उबले हुए पानी को डाल देना। इसके बाद उसे 5 दिन तक वैसे ही रहने देना, फिर ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। तारो ने आबोतानी की बातों पर फिर विश्वास कर लिया और उसने घर जाकर वैसा ही किया जैसा आबोतानी ने करने को कहा था। परंतु यह क्या, स्वस्थ होना तो दूर, वे तो सब 5 दिनों में कीड़े बन चुके थे। तारो समझ गया कि आबोतानी ने मुझे धोखा दिया है। उसे इतना गुस्सा आया कि वह आबोतानी से हर हालत में बदला लेने का उपाय सोचने लगा। एक दिन तारो एक दोफा, जहां सुअर को खाना देते हैं, बना रहा था, तो आबोतानी उसके पास आ पहुंचे और पूछने लगे, यह क्या बनाया है? तारो ने उदास स्वर में कहा, मैं तो बस सुअरों के लिए घर बना रहा हूँ। फिर कहा,
तुम यहाँ लेट कर देखो कि मेरे सुअर तापों के लिए यह ठीक रहेगा या नहीं। आबोतानी तारों की बातों में आकर उसमें लेट गए। उनके लेटते ही तारों ने तुरंत उस दोफा को बंद कर दिया और चारों तरफ से कीलें ठोक दी। इसके बाद उसने उस दोफा को नदी के बीच में फेंक दिया। आबोतानी अपने को बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। अंत में एक चिड़िया को उनकी आवाज सुनाई दी और उसने उन्हें एक मधुमक्खी के रूप में बाहर निकाल दिया। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को छांटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट छूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए
तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पग हाथ उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई छोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुधुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और छोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में झोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चकाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भलमनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है।
लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जे रहे हैं, ओ दादा दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या? कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें? भागना कायरता है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींगे छुपा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया।
दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बचा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में ढंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी छाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था,
ठट्ठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्र के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो बाईं बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए ले जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा, छोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।